नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अद्भुत पुस्तक कली हनुवाणी के 10वें अध्याय के दूसरे भाग में। भाषा के प्रयोग के लिए स्मृति में संग्रहित शब्द भंडार की आवश्यकता होती है और वाक्य बनाने के लिए कल्पना की। अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना दोनों बुद्धि काया के पास हैं, हनुमान जी ने कहा। और बुद्धि काया विवेक काया द्वारा उत्पन्न भावनाओं को प्रकट करने अथवा उनके पीछे तर्क ढूंढने का कार्य कितनी बुरी तरह से करती है, ये तो हम सब जानते हैं। उर्वा ने आह भरी। बहुत बुरा काम। वास्तव में उर्मी ने सहमति प्रकट की। जब रिश्तों की बात आती है तो भौतिक काया भी बुद्धि काया से अच्छा संवाद कर लेती है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आंसू अक्षरों से बेहतर हैं और चेहरा पृष्ठ से बेहतर है। उर्वा ने कहा, भौतिक काया संवाद नहीं कर सकती। आंसू तथा चेहरे के भावों द्वारा वह विवेक काया की भावनाओं को अपने ढंग से प्रदर्शित करती है। वह अन्य किरदारों के साथ वस्तुएं साझा करके तथा उनके लिए कुछ करके भी विवेक काया की भावनाओं को प्रदर्शित करती है। उर्वा के मन में एक विचार आया जो उसने प्रकट नहीं किया। मेरी विवेक काया उर्मी को संसार के किसी अन्य किरदार से अधिक महत्व देती है। इन अंतरंग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरी विवेक काया भौतिक काया की सहायता लेना चाहती है। इसलिए उर्मी के साथ एक होने की मेरी इच्छा विशुद्ध रूप से भौतिक नहीं है। इस इच्छा को मेरी विवेक काया का समर्थन भी प्राप्त है। चिरंजीवी हनुमान जी ने कहा, जब प्रभु श्री राम अयोध्या से अपने राज्य पर शासन कर रहे थे तब अधिकांश नागरिक उनसे प्रेम करते थे और उनके निर्णयों का समर्थन करते थे। भले ही वे सबसे आदर्श राजा थे, उनके भी आलोचक थे। उनके प्रबल समर्थक आलोचकों से तर्क करके उन्हें समझाने और मनाने का प्रयास करते थे, परंतु कोई लाभ नहीं होता था। कुछ समर्थक तो आलोचकों को दुष्ट भी घोषित कर चुके थे। इससे पहले कि उन दो समूहों के बीच घृणा का बीज अंकुरित होता, प्रभु राम ने संतों से आग्रह किया कि वे विवेक काया के बारे में ज्ञान का प्रचार करें। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात समर्थकों को समझ में आ गया कि प्रभु राम जैसे आदर्श और विराट व्यक्तित्व से द्वेष करना भी मानवीय स्वभाव के विरुद्ध नहीं है। भले ही आपका कबीला कुछ ही जनों का समूह है, परंतु उनमें से भी कुछ जन आपसे द्वेष करते हैं उर्वा। आप उनसे कैसे निपटेंगे? उर्वा ने कहा, कोई बात नहीं देव। पूर्ण के बारे में उनकी अपनी अवधारणा है। उनके विवेक फलक पर जनजाति के मुखिया की जगह चिन्हित है। उनका मानना है कि मैं उस जगह को भरने के योग्य नहीं हूँ। यही कारण है कि वे मुझसे द्वेष करते हैं। इसमें कुछ अनुचित नहीं है, अपितु मैं तो उनसे सहमत हूँ। मेरी विवेक काया को भी लगता है कि मेरा किरदार उस जगह को भरने के योग्य नहीं है। मैं अपने आप से द्वेष करता हूँ। मैं कई बार स्वयं सोचता हूँ कि देवताओं ने मुझ में क्या देखकर इस महान जनजाति का नेतृत्व करने के लिए चुना है। मैं तो केवल एक सामान्य व्यक्ति हूँ। हनुमान जी ने कहा, यह तो असामान्य है। सामान्य तौर पर जन स्वयं को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके परिवार और समुदाय में उनका बेहतर स्थान होना चाहिए। वे अपने स्थान को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उर्मी, आप कोई प्रश्न करना चाहती हैं? हाँ देव, उर्मी ने कहा। जो जन मुझसे अभी द्वेष करते हैं, क्या वे सदा मुझसे द्वेष करेंगे? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि उनका विवेक मुझसे राग करने लगे? हनुमान जी ने सुझाव दिया, अपने बारे में अधिक जानकारी साझा करें। स्वयं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा करें। यदि आपने सही ढंग से स्वयं को उनके सामने प्रकट कर दिया है और उसके पश्चात भी वे आपसे द्वेष करते हैं, तो आप केवल यह आशा कर सकते हैं कि उनके पूर्ण की अवधारणा कभी बदलेगी और उस अवधारणा में आपका स्थान बेहतर हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बुद्धि और विवेक दो अलग अलग कायाएं हैं। यदि उनकी विवेक काया आपसे द्वेष करती है तो उनकी बुद्धि काया से तर्क करने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, यदि आप उन्हें यह समझाना चाहते हैं कि आप उनके लिए उपयोगी हैं, तो आप उनकी बुद्धि काया के साथ संवाद कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि काया की रुचि केवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अन्य किरदारों का उपयोग करने में है। दूसरी ओर विवेक काया निस्वार्थ संबंध बनाना चाहती है। आपके व्यक्तित्व का पूरा चित्र पाने के पश्चात भी यदि वे आपसे राग नहीं करते हैं, तो उनके साथ बहस करने का कोई अर्थ नहीं है। उर्मी, उन्हें आपके बारे में नकारात्मक राय के साथ जीने दें। विवेक काया जो अनुभव करती है। निस्वार्थ भावनाओं के पीछे कोई तर्क नहीं किया जा सकता। इनमें मनुष्यों की राजाओं, रानियों, प्रसिद्ध जनों और काल्पनिक किरदारों के प्रति राग द्वेष भी शामिल है। बहस करने और राय बदलने का प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं है। अधिक से अधिक आप यही कर सकते हैं कि जिस भी किरदार से वे द्वेष करते हैं उसके बारे में आप उनकी जानकारी बढ़ाएं और उसका एक बेहतर चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा करें।
इस संसार में आधे से अधिक मानवीय शोरगुल बुद्धि और विवेक के बीच रस्साकशी के कारण है। आपकी विवेक काया किसी से सहज रूप से राग या द्वेष करती है और बुद्धि उस राग द्वेष का विश्लेषण करने में लग जाती है। उर्वा ने अपनी मंगेतर उर्मी के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। आवश्यक नहीं कि हर कोई हमसे राग करे। इस सत्य को स्वीकार कर लेने में ही सुख है। सच कहा, उर्मी ने सहमति जताई और बोली। और यह भी आवश्यक नहीं है कि जो जन आज मुझसे राग करते हैं वे कल भी मुझसे राग करेंगे। जिन कारकों पर राग द्वेष निर्भर करता है वे लगातार बदल रहे हैं। मेरा व्यक्तित्व, मेरी विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा, मेरे व्यक्तित्व के बारे में दूसरों को उपलब्ध जानकारी, मेरे संवाद करने की क्षमता और मेरे आंतरिक व्यक्तित्व को ब्रह्म रूप में प्रस्तुत करने की मेरी क्षमता, दूसरों के मेरे प्रति पूर्वाग्रह आदि आदि। उर्वा ने उर्मी से कहा, यदि कोई आपसे इसलिए द्वेष करता है कि वह आपके सच्चे व्यक्तित्व को नहीं जानता तो वह आपसे द्वेष नहीं करता, आपकी उस मिथ्या छवि से द्वेष करता है जो उसके मस्तिष्क में छप गई है। हनुमान जी के गहरे स्वर में ज्ञान गूंजा। आपकी अन्य कायाओं की तरह विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा भी मिथ्या है। विवेक काया भी कभी नहीं जान सकती कि पूर्ण है क्या। उसकी आपके किरदार को पूर्ण बनाने की इच्छाओं का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। चाहे वे कितने भी किरदारों के साथ संबंध जोड़े, कितने भी किरदारों के साथ संबंध तोड़े, वह एक आदर्श समूह का निर्माण नहीं कर सकती और किसी भी समूह के अपने आप में पूर्ण होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आत्मा को विवेक काया द्वारा उत्पन्न की गई इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं लादना चाहिए। मैं आपको विवेक काया द्वारा उत्पन्न इच्छाओं के कुछ और उदाहरण देता हूँ। विवेक काया सामान्य तथा प्रसिद्ध जनों के बारे में सभी प्रकार की कहानियाँ, गपशप, समाचार आदि सुनने की इच्छा करती है। वह अन्य जीवित तथा मृत किरदारों के बारे में अपनी राय प्रकट करने की इच्छा करती है। वह अपने परिवार, समुदाय, देश, ग्रह आदि को बेहतर बनाने की इच्छा करती है। वह अन्य मनुष्यों, कुत्ते, बिल्ली, हाथी आदि की देखभाल करने की इच्छा करती है। वह उन मनुष्यों और जानवरों को अस्तित्व में नहीं देखना चाहती जो उसके आदर्श पूर्ण की अवधारणा में नहीं समाते। वह व्यक्तियों को अच्छे और बुरे की श्रेणियों में डालने की इच्छा करती है। चिरंजीवी गुरु ने कुछ देर के लिए सभा में मौन रहने दिया। उस मौन का लाभ उठाते हुए उनके शिष्यों ने अपनी अपनी इच्छाओं के बस्ते खंगाले और यह पहचानने का प्रयास किया कि उनमें से कौन कौन सी इच्छाएं विवेक काया द्वारा निर्मित अथवा समर्थित थीं। उर्वा ने मौन भंग करते हुए कहा, देव, मेरी सभी इच्छाएं तो बस उन्हीं 3 कायाओं द्वारा निर्मित लगती हैं जिन पर हमने अभी तक चर्चा की है, भौतिक काया, बुद्धि और विवेक काया। मुझे आश्चर्य है कि अभी 2 कायाओं के बारे में चर्चा शेष है। वे 2 कायाएं क्या इच्छा करती हैं? आपको एक दिनचर्या का पालन कौन करवाता है? हनुमान जी ने पूछा। आप नित्य एक निश्चित समय पर जागने की इच्छा रखते हैं। आप दिन के दौरान एक निश्चित समय पर अपना भोजन करने का प्रयास करते हैं। आप आदतें बनाते हैं। आप चीजों को व्यवस्थित करना पसंद करते हैं। आप स्वच्छता की इच्छा रखते हैं। संसार में बहुत अधिक अराजकता, अनिश्चितता और अस्त व्यस्तता है। आप अपने जीवन में जितना संभव हो सके उतनी निरंतरता, पूर्वानुमेयता और व्यवस्था लाने की इच्छा रखते हैं। आपकी 5 कायाओं में से ये कौन सी काया ऐसी इच्छाएं करती है? संस्कार काया। युवा मातंगों ने अनुमान लगाया। सही, हनुमान जी ने पुष्टि की। आपकी संस्कार काया भी आपके किरदार को पूर्ण बनाना चाहती है, किंतु उसकी पूर्ण की अवधारणा अलग है। उसका मानना है कि जो पूर्ण है वह सुसंगत, व्यवस्थित, पूर्ण सूचनीय, पद्धतिबद्ध, निश्चित व नियमित है। वह आपको पूर्णता की अपनी इस अवधारणा के समीप ले जाने की इच्छा करती है। वह वे सब इच्छाएं पैदा करती है जो आपके जीवन में व्यवस्था और निरंतरता ला सकती है। क्या आप उदाहरण के तौर पर अपनी इच्छाओं में से वे इच्छाएं बता सकते हैं जिन पर संस्कार काया की गहरी छाप है? उर्मी ने क्षमा प्रार्थी भाव से कहा, मैं चीजों को अशुद्ध और अव्यवस्थित रूप में नहीं देख सकती। यदि मेरी भौतिक काया मर रही हो तो भी मेरी संस्कार काया झोपड़ी को साफ सुथरा करके एक सुंदर मृत्युशैया बनाने की इच्छा करेगी। उर्वा ने कहा, मैं इतना अतिशय नहीं करता, परंतु यदि मैं किसी दिन स्नान न कर पाऊं तो मेरे मन में एक स्वर उठने लगता है जो मुझे मलिन अनुभव कराता है। फिर चाहे मेरी भौतिक काया को स्नान की आवश्यकता हो या ना हो, मुझे लगता है वह स्वर मेरी संस्कार काया का ही है। हनुमान जी ने कहा, शुचिता से परे भी कुछ उदाहरण सोचो। अराजकता, अनिश्चितता और क्रम भंग से मनुष्यों को डर लगता है। वे सत्य की खोज के लिए भी एक अनिश्चित और घुमावदार मार्ग की बजाय कुछ सरल नियमों, अनुष्ठानों
और परंपराओं का पालन करना चाहते हैं। वे सदा नरक और स्वर्ग, अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप के सरल विचारों के साथ जीना चाहते हैं। वे सदा विचारधारा और मान्यता के एक छोटे से घोंसले की खोज में रहते हैं, जिसमें वे चैन से अपना जीवन बिता सकें। क्यों? संस्कार काया के कारण। आपके बारे में कुछ भी अपरिवर्तनशील नहीं है। आप हर पल बदल रहे हैं। आपके आसपास सब कुछ बदल रहा है, तो भी आप स्वयं की एक अपरिवर्तनशील छवि बना लेते हैं और उससे चिपके रहने का प्रयास करते हैं। महाभारत काल के एक महत्वपूर्ण किरदार पराक्रमी भीष्म संस्कार काया द्वारा की गई इच्छाओं को समझने के लिए एक बड़ा उदाहरण है। भीष्म एक महान योद्धा थे, जिन्होंने स्वयं की एक बहुत कड़ी छवि बना ली थी। उस छवि के कारण उन्होंने यह वचन दे दिया कि वे सदा उस व्यक्ति के प्रति निष्ठावान रहेंगे जो सिंहासन पर बैठेगा, और वे स्वयं कभी राजा नहीं बनेंगे। दुर्भाग्य से एक दुष्ट व्यक्ति ने उस सिंहासन पर अधिकार कर लिया, जिस सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहने की उन्होंने शपथ ली थी। छवि से चिपके रहने की इच्छा के कारण वे एक दुष्ट राजा के बुरे कर्मों में सहभागी बन बैठे। एक कठोर नैतिक संहिता का पालन करने की उनकी इच्छा ने उन्हें मानव इतिहास के सबसे अनैतिक कार्यों का पक्षकार बना दिया। यदि वे स्वयं द्वारा निर्मित छवि को तोड़ लेते तो संभवतः मानव इतिहास का सबसे बड़ा रक्तपात न होता। आप सबकी एक छवि है जिससे आप चिपके रहने का प्रयास करते हैं। उस छवि के प्राय दो चेहरे होते हैं। सामने वाला चेहरा दूसरों की ओर होता है और पीछे वाला चेहरा स्वयं की ओर। आप चाहते हैं कि अन्य जन आपके सामने वाले चेहरे को देखें। पीछे वाला चेहरा आपका निजी होता है, परंतु उसमें भी आप एक निरंतरता और अपरिवर्तनशीलता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। आपकी बहुत सारी इच्छाएं अपनी छवि के इन दोनों चेहरों की रक्षा और सुधार के आसपास घूमती हैं। पीछे वाले चेहरे को क्षति पहुंच जाए तो कोई बात नहीं, परंतु आप अपने सामने वाले चेहरे को हर मूल्य पर बचाए रखने का प्रयास करते हैं। असहाय अनीता के उदाहरण को ही ले लीजिए। वह यह दिखाने का प्रयास करती है कि उसके जीवन में सब कुछ सामान्य है। वह पड़ोसियों या मित्रों से भोजन की भीख नहीं मांगती, क्योंकि उसे अपनी छवि की रक्षा करनी है। सामान्यता की इस छवि का पिछला चेहरा पहले ही टूट चुका है। वह स्वयं तो ये जानती है कि उसके जीवन में कुछ भी सामान्य है ही नहीं। यदि मैं आपसे अपने अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहूँ तो आप अपनी छवि के सामने वाले चेहरे का वर्णन करेंगे। यदि मैं आपसे यह आत्ममंथन करने के लिए कहूँ कि आप कौन हैं, तो आप अपनी छवि का पिछला चेहरा पढ़ेंगे। भले ही आपके जीवन का हर दिन अलग हो, आप अपने व्यवहार में नियमितता देखते हैं। आप उस नियमितता को बनाए रखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि आपकी संस्कार काया का मानना है कि ऐसा करने से आपका किरदार पूर्ण हो जाएगा। उसकी पूर्ण की अवधारणा ही दोषपूर्ण है। वह ये कभी नहीं जान सकती कि पूर्ण है क्या, परंतु आपकी आत्मा अर्थात आप जानते हैं। इसलिए आपको किरदार की संस्कार काया द्वारा उत्पन्न इच्छाएं अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। एक जागृत आत्मा जब चाहे किरदार से अलग हो सकती है। संस्कार काया के स्वभाव के बारे में इस रहस्य उद्घाटन ने धनुष्क की पानी पीने की इच्छा को नया कर दिया। उसने कहा, देव, प्यास को दबाना मेरी संस्कार काया की इच्छा है। मेरी एक छवि यह है कि मैं शक्तिशाली इरादों वाला एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपनी पीने और खाने की इच्छा को दबा सकता है। अतीत में मैंने गर्व से लंबे समय के लिए उपवास किए हैं। अब जब मैं इसके पीछे अपनी संस्कार काया का हाथ देखता हूँ, मुझे अपनी प्यास का दमन करना व्यर्थ लगता है। मैं अब पानी पीना चाहता हूँ। धनुष्क का परम मित्र उर्वा बोला, परंतु धनुष्क, पानी पीकर आप अपनी भौतिक काया की इच्छा की अनुकृति कर रहे हैं। चाहे आप पानी पियो अथवा प्यास को दबाओ, आत्मा की स्वतंत्रता के संदर्भ में दोनों परिदृश्य एक जैसे हैं। दोनों परिदृश्यों में आपकी आत्मा आपकी कायाओं की इच्छा को अपने ऊपर लाद रही है। धनुष्क अपनी भौतिक काया की इच्छा के अनुसार अभी तो पानी पी लो, हनुमान जी ने सुझाव दिया। जब धनुष्क ने अपनी प्यास बुझा ली तब हनुमान जी ने आगे कहा, आपकी 5 कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं के साथ जाना कोई बुरी बात नहीं है। आप जब तक चाहें इन सुंदर भ्रमों का आनंद ले सकते हैं, परंतु आपको बोध होना चाहिए कि इन भ्रमों से बाहर कैसे निकलना है। नहीं तो आपकी आत्मा आपकी 5 कायाओं की दया पर आश्रित हो जाती है और एक दास बनकर रह जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा देव, क्या मुझे उस जगह पर स्वच्छता रखनी बंद कर देनी चाहिए जहां मैं रहता हूँ? क्या मुझे नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? क्या मुझे जीवन में सुसंगत नहीं होना चाहिए? मुझे अपनी संस्कार काया द्वारा की गई इच्छाओं का विरोध कैसे करना चाहिए? कालंदक क्षीण स्वर में बोला। उसने निश्चित ही हनुमान जी द्वारा अभी अभी बोले गए कथन को नहीं सुना था। आप विरोध क्यों करना चाहते हैं? हनुमान जी ने कहा, जब आप अपनी एक काया की इच्छाओं का विरोध करते हैं तो आप अन्य 4 कायाओं में से एक की इच्छाओं का समर्थन कर बैठते हैं।
आपकी 5 कायाएं मिलकर एक ऐसे कक्ष का निर्माण करती हैं जिससे बाहर निकलने का कोई छोटा सा भी द्वार नहीं है। इच्छा का विरोध करने से आप इस कक्ष से मुक्त नहीं हो सकते। पूरे तन मन से ही अलग होना है, किसी एक काया से नहीं। पूरे तन मन को अपने से अलग देखना और जानना है। आपकी संस्कार काया को स्वच्छता की इच्छा करने दो, आपके किरदार को स्वच्छता पर कार्य भी करने दो, परंतु आप एक आत्मा हैं। आपको इस इच्छा की अनुकृति करने की आवश्यकता नहीं है। कालंदक को उत्तर मिलने के पश्चात उर्वा ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछा। 5वीं काया क्या इच्छा करती है देव? हनुमान जी ने कहा, चित्त काया की इच्छाएं आपकी संस्कार काया की इच्छाओं के विपरीत होती हैं। आपकी चित्त काया भी आपके किरदार को पूर्ण करना चाहती है। उसका मानना है कि यदि कुछ पूर्ण है तो वह अराजक, बेतरतीब, अनपढ़, अज्ञेय, अव्यवस्थित, अनियमित, अप्रत्याशित और तर्कहीन है। क्या आपने कभी नियमों को तोड़ने, संकट भरे कार्य करने, हानिकारक पदार्थों का सेवन करने, इधर उधर भटकने, अज्ञात की गहराइयों में कूदने, किसी को मारने या स्वयं को मारने की इच्छा अनुभव की है? ये सब चित्त काया की इच्छाओं के उदाहरण हैं। सभा में कई मुंह खुले के खुले रह गए। उर्वा ने टिप्पणी की, मैंने अपने मन में उस अंधकार की हल्की सी उपस्थिति अनुभव की है देव। मुझे नहीं पता था कि वह अंधकार मन के 4 भागों में से एक है। मुझे नहीं पता था कि वह अंधकार हर किसी के मन में होता है। उर्मी ने पूछा, देव क्या चित्त काया सदा बुरी इच्छाएं करती है? चित्त काया लीक से हटकर इच्छाएं करती है, चिरंजीवी गुरु ने कहा। वे इच्छाएं बहुत अच्छी अथवा बहुत बुरी हो सकती हैं। क्या आपने कभी नायक की तरह कारनामे करने की इच्छा की है? क्या आप असंभव और अवास्तविक परिदृश्यों की कल्पना करते हैं जिनमें आप नायक बनकर जनता की रक्षा करते हो? आपने कभी योग शक्ति से बहुत सारी संपत्ति प्राप्त करके उसका गुप्त दान करने के बारे में सोचा होगा। आपने अपने प्रियजनों को अकल्पनीय शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुख देने की इच्छा की होगी। आपने मापदंडों और परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह करने की इच्छा भी तो की होगी। उर्मी ने कहा, देव ये सब चरम इच्छाएं हैं। ऐसी इच्छाएं कभी कभी ही जन्म लेती हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि साधारण जीवन में चित्त काया की कोई भूमिका नहीं होती है? चित्त काया आपके साधारण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हनुमान जी ने बताया। हाँ, ऐसा बहुत कम होता है कि चित्त काया आपकी चरम इच्छाओं को आगे लाए। वह बस अन्य कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं का पीछे से समर्थन करती है। यदि चित्त काया न होती तो आप उनमें से कई काम न करते जो आप साधारण जीवन में करते हैं। चित्त काया अन्य कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं को एक हल्का सा धक्का भर देती है जो निर्णायक साबित होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी के घर में हैं और वे आपको भोजन का प्रस्ताव करते हैं। खाने के रूप और गंध को देखकर आपकी भौतिक काया इच्छा करती है कि आप प्रस्ताव को ठुकरा दें। फिर आपकी संस्कार काया आगे आती है। आपकी एक छवि बनी हुई है कि आप किसी की भी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाते और किसी को ना नहीं बोल सकते। आपकी संस्कार काया इस छवि से चिपके रहने की इच्छा करती है, अर्थात वह खाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की इच्छा करती है। आपकी भौतिक काया संस्कार काया का विरोध करती है। दोनों की शक्ति समान है। कौन सी काया जीतेगी? वह काया जीतेगी जिसको चित्त काया का समर्थन प्राप्त होगा। मान लीजिए कि आपकी चित्त काया अपनी शक्ति संस्कार काया के पीछे लगाती है, तब आपकी भौतिक काया अवांछनीय भोजन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। चित्त ने संस्कार का समर्थन केवल इसलिए किया ताकि भौतिक काया में अव्यवस्था पैदा हो सके। चित्त काया अराजकता और अव्यवस्था करने के लिए तरसती है। वह भौतिक काया को भी समर्थन कर सकती थी, जिससे कि संस्कार काया की छवि को क्षति पहुंचती और संस्कार काया में अव्यवस्था पैदा हो जाती। उर्मी बोली, यह तो पूर्ण रूप से दुष्टता है देव। नहीं, ऐसा नहीं है, उर्वा बोला। अराजकता और अव्यवस्था के बिना हम कोई वास्तविक प्रगति कर ही नहीं सकते, केवल प्रगति का भ्रम जी सकते हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और उर्मी से बोले, यह आपकी संस्कार काया है जो आपकी चित्त काया को दुष्ट ठहरा रही है। उर्मी। पूरी सभा को संबोधित करते हुए हनुमान जी आगे बोले, चित्त काया जो भी इच्छा करती है शुद्ध मंतव्य के साथ करती है। आपकी अन्य 4 कायाओं की तरह चित्त काया भी आपके किरदार को पूर्ण करने का ही प्रयास करती है। उसका वास्तव में मानना है कि पूर्णता की राह अव्यवस्था और अराजकता से होकर ही जाती है। हाँ, चित्त काया यदि इतनी शक्तिशाली हो जाए कि अन्य कायाएं उसकी इच्छाओं का विरोध न कर सकें, तब किरदार बहुत शीघ्र नष्ट हो सकता है। और यदि चित्त काया अत्यधिक कमजोर होकर प्रतिबंधित हो जाए, तो अन्य 4 कायाएं किरदार को एक ही वृत्त में घुमाती रहती हैं।
इससे यह तो भ्रम रहेगा कि किरदार प्रगति कर रहा है, परंतु वास्तविक प्रगति नहीं होगी। प्रगति तब होती है जब आपकी चित्त काया और संस्कार काया के बीच संतुलन होता है। नई खोजें तब होती हैं जब चित्त को अज्ञात के अंधेरे में कूदने की स्वतंत्रता हो, परंतु संस्कार की रस्सी से बंधे रहकर वह ऐसा नहीं कर सकती। देव, क्या इसमें मुक्ति के मार्ग पर प्रगति भी शामिल है? आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रगति, योग शक्तियों को प्राप्त करने के मार्ग पर प्रगति? उर्मी ने पूछा। जैसा कि मैंने कहा, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आपको अपनी चारों अदृश्य मानसिक कायाओं को दृश्यमान बनाना होगा। अधिकांश साधक अन्य तीन को सफलता पूर्वक दृश्यमान कर लेते हैं, परंतु चित्त काया को नहीं कर पाते। उन्हें चित्त काया के बारे में जितनी अधिक जानकारी मिलती है, उतना ही वे उसे ढक देने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी ने कहा, ऐसा क्यों देव? बचपन में आपने बच्चों को खा जाने वाले राक्षस के बारे में कहानियां सुनी होंगी। वह राक्षस जो आपके डेरे की सीमा के बाहर रहता है, सुनी है या नहीं? हनुमान जी ने पूछा। हाँ देव, उर्मी ने उत्तर दिया, परंतु अब हमें बोध है कि वे कहानियां हमें क्यों सुनाई जाती थीं। अब हम जानते हैं कि ऐसा कोई राक्षस उपस्थित नहीं था, परंतु जंगल के अन्य संकट डेरे की सीमा के बाहर वास्तव में उपस्थित हैं। उस राक्षस के काल्पनिक डर ने हमें जंगल के वास्तविक संकटों से बचाए रखा था। हनुमान जी ने कहा, चित्त को उस राक्षस की तरह ही समझो। अंतर यह है कि चित्त का वास्तव में अस्तित्व है और वह सदा दुष्ट इच्छाएं नहीं करता। वह छिपा हुआ रहता है और अज्ञात रहता है। वह आपके नियमित जीवन में की गई इच्छाओं को प्रभावित करता है, परंतु आगे आकर नहीं, पीछे रहकर। चित्त से आपकी प्रत्यक्ष भेंट कभी कभी ही होती है और वह भेंट प्राय अप्रिय ही होती है। चित्त से ठीक प्रकार भेंट करने की बजाय आप वापस अपनी अन्य कायाओं के पास भागते हैं और चित्त के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारने का प्रयास करते हैं। जिस तरह बचपन में अज्ञात राक्षस के डर ने आपको अपने डेरे की सीमा के भीतर बंद रखा, वैसे ही चित्त का भय आपको मन के कारागार में सीमित रखता है। आपको चित्त का अच्छे से सामना करना चाहिए और उसे सामने लाने का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि जब चित्त अपने आप सामने आता है तो जीवन में कोई बवंडर ही लेकर आता है। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। मातंगों ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें एक अंधेरे कक्ष का दृश्य दिखाई दिया। एक युवक जिसका चेहरा धंसा हुआ सा लग रहा था, एक कुर्सी पर बैठा था और एक पृष्ठ पर कुछ लिख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। हनुमान जी ने बताया, यह युवक, जिसकी आयु 20 वर्ष भी नहीं है, आत्महत्या करने का विचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चित्त काया उसकी अन्य 4 कायाओं से अधिक शक्तिशाली हो गई है। उसकी विवेक काया, जो उसके अन्य किरदारों के साथ संबंध निर्धारित करती है, ने उसे यह कट्टर विश्वास करा रखा है कि उसके माता पिता उसके जीवन के केंद्रीय किरदार हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होने पर ही वह पूर्णता का अनुभव करेगा। उसकी छवि एक आज्ञाकारी और समर्पित पुत्र की है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने माता पिता को गौरवान्वित करना रहा है। उसकी संस्कार काया ने सदा इस छवि को बनाए रखने और दृढ़ करने की इच्छा जताई है। वह पिछले 1 वर्ष से एक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी बुद्धि काया उसे उस दिन के लिए तैयार कर रही थी जब वह परीक्षा में सफल होकर अपने माता पिता को सुख देने वाला था और स्वयं पूर्णता का अनुभव करने वाला था। आज वह परीक्षा में असफल हो गया है। उसकी बुद्धि, विवेक और संस्कार क्षीण पड़ गए हैं। वे चित्त को सीमा में रखने में असमर्थ हो गए हैं। उनकी पूर्णता की अवधारणा टूटकर बिखर गई है। ये समझ लो कि वे चित्त को कह रहे हैं, हम किरदार को पूर्ण करने के प्रयासों में असफल रहे, अब आपको जो करना है करो। उसका चित्त सामने आया भी है तो सबसे चरम इच्छा को लेकर, भौतिक काया को मार डालने की इच्छा। उसका मानना है कि यदि पूर्ण कोई चीज है तो वह निश्चित ही मिट्टी से बनी भौतिक काया नहीं हो सकती। उसकी भौतिक काया जीने की इच्छा करती है, परंतु इस इच्छा को अब किसी अन्य काया का समर्थन प्राप्त नहीं है। उर्मी ने कहा, यह तो बहुत भयानक है देव। चित्त जब स्वयं सामने आता है तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। क्या चित्त को दृश्यमान करने का कोई हानि रहित ढंग नहीं है? हनुमान जी ने कहा, दिवा स्वप्न देखना आपके चित्त को जानने का सबसे सरल ढंग है। कल्पना कीजिए आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं। सबसे पहले यह सोच लीजिए आप कौन सी अलौकिक शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। अदृश्य होने की शक्ति, अन्य व्यक्तियों के मन में विचार रोपित करने की शक्ति, अनंत मात्रा में स्वर्ण का स्वामी होने की शक्ति। एक अलौकिक शक्ति चुनें और दिवा स्वप्न देखें कि आप उस शक्ति के साथ क्या करना चाहोगे। स्वप्न देखने में कोई कमी न रहने दें। अच्छे बुरे जो भी विचार आते हैं आने दें। अब इससे विपरीत स्थिति का विचार कीजिए। कल्पना कीजिए कि जीवन ने आपसे सब कुछ छीन लिया है।
आपके पास कोई भोजन नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, आपका अतीत और भविष्य धूमिल है। आपका कोई परिवार नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई संबंधी नहीं है। आपकी ऐसी कोई छवि नहीं है जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं। आपके पास खाने के लिए भी कोई सामान नहीं है और आपके पास खोने के लिए कोई सम्मान भी नहीं है। आप स्वयं को इस स्थिति से ऊपर कैसे उठाओगे? यह एक ऐसी स्थिति है जो एक अतिवादी मनोवृत्ति की मांग करती है। आपका चित्त इस स्थिति का आगे आकर नेतृत्व करेगा। आप जब इन दो प्रकार के दिवा स्वप्नों को देखोगे तो आपको अपने चित्त का परिचय होगा। उसके पश्चात आप अपनी नियमित इच्छाओं पर पड़ने वाले चित्त के प्रभाव को पहचानना शुरू कर देंगे। चित्त के प्रकाश में आने पर आप उसे नकारने अथवा उससे भागने का प्रयास करेंगे। आप शर्म, भय, उत्तेजना और क्रोध जैसी शक्तिशाली भावनाओं की शरण लेने का प्रयास करेंगे। यदि आप इन भावनाओं को समझेंगे तो पाएंगे कि इनके पीछे आपकी अन्य चार कायाओं का हाथ है। आप पाएंगे कि आपका संस्कार शर्मिंदा है, आप नहीं। आपकी बुद्धि भयभीत है, आप नहीं। आपका विवेक क्रोधित है, आप नहीं। आपकी भौतिक काया उत्तेजित है, आप नहीं। आप अपनी 5 कायाओं से बने कारागार से निकलने में सक्षम। नमस्कार श्रोता।